हेलो बच्चों, अपन आज सेकंड लेक्चर लेके आए अपने लेक्चर सीरीज़ फिज़िक्स ब्रिज कोर्स। ओके, और अपन ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं। ओके, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ट्रिगोनोमेट्री के। ओके, और सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों सम एंड डिफरेंस फार्मूलीज। ओके, सम एंड डिफरेंट फार्मूलीज अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। सम एंड डिफरेंट फार्मूले में पहला वाला जो फार्मूला आएगा वो आएगा साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला देखेंगे बच्चों, साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद में नंबर 3 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 4 कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट tan ए प्लस बी इट इज इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, फॉर्मूला नंबर 6 ले लेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ओके, विच इज़ tan ए माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, सो ये 6 फार्मूले आपको ख्याल में रखने हैं। कौन से बच्चों? साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद में बच्चों कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। उसके बाद में बच्चों tan ए माइनस बी इज tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलीज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलीज। ओके, इसमें सबसे पहला फार्मूला है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है नंबर 3 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए कॉस बी। नंबर 4 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। और इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले आते हैं कुछ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये इम्पोर्टेंट है अभी। फॉर्मूला नंबर 5, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला नंबर 6, that is sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला नंबर 7, cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2। okay, formula number 8 is cos c minus cos d is equals to minus 2 sin c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2। okay, sin c minus d divided by 2। बच्चों ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करने हैं और कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे पढ़ना है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसके बाद में बच्चों साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। उसके बाद में बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। उसके बाद में बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट देखना है बच्चों साइन एंड कोसाइन फॉर्मूली फॉर अ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ड्रॉ करके देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लेट अस कंसिडर दिस इज एंगल ए एंड दिस इज साइड ए, this is angle B, this is side B, this is angle C and this is side C। तो बच्चों ऐसे अगर ट्रायंगल है, ओके, दिस इज कैपिटल C, तो इसके लिए फार्मूलेज जो है ट्रिगोनोमेट्री में बनते हैं साइन कोसाइन के, जैसे कि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं A डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल A is equals to B divided by sin of angle B is equals to C divided by sin of angle C। बच्चों देखो A, स्मॉल a, B एंड C क्या है, साइड लेंथ है A, B एंड C एंड कैपिटल A, B, C क्या है, एंगल्स है। ओके, एज वेल एज दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। और फार्मूला बनता है बच्चों A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस ए। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 CA कॉस B। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस C। ओके, सो this is third, this is fourth, so these are the sine and cosine formula for triangle। please take a screenshot। बच्चों अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अपने को देखने हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री में, जिसे अपन कहते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूलेज। ओके,
अलाइड एंगल फॉर्मूलेज समझने के लिए कुछ नोट्स, ठीक है, कुछ नोट मैं आपको लिख के देता हूँ। ओके, सो इसमें इम्पोर्टेंट नोट नंबर 1, बच्चों ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑब्वियसली दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, और बच्चों इसमें अपन एंगल को जो मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस रहता है, ओके, पॉजिटिव जो अपना एक्स एक्सिस रहता है, यहाँ पे जो एंगल अपना रहता है बच्चों, वो अपन कंसिडर करते हैं 0, और एंगल को हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मेजर करते हैं। ओके, जैसे कि अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 270 डिग्री। ओके, और बच्चों देखो मैंने आपको बताया है, या फिर डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको बताऊंगा कि जो अपन फिज़िक्स में एंगल का यूनिट लेने वाले हैं ना, वो रेडियन लेने वाले हैं, डिग्री नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। ओके, तो बच्चों 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ओके, जैसे डिग्री को अपन क्या नॉट दे देते हैं रेस्ट टू द पावर, वैसे यहाँ पे सी रेस्ट टू द पावर, इसका मतलब होता है रेडियन। सी का मतलब क्या होता है, सो दिस इज डिग्री। ओके, एंड ये क्या है बच्चों रेडियन। ओके, सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इससे अपने को क्या मिलता है, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो फिर अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। ओके, उसके बाद में अगर मुझे 270 चाहिए, सो 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। ओके, 3 पाई बाय 2 रेडियन। ओके, सो आपको ख्याल में रखना है 180 डिग्री मतलब क्या होता है पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2। तो बच्चों इसको यहाँ पे लिखते वक्त 90 डिग्री के अलावा अपन क्या लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 270 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है अपना 3 पाई बाय 2 रेडियन। ओके, उसके बाद में बच्चों ये जो पहला वाला, ठीक है, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है अपना, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहा जाता है फर्स्ट, दिस इज द रोमन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसे बच्चों कहा जाता है 90 to 180, ठीक है, जो रीजन है इसे कहा जाता है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और ये 180 to 270 का जो रीजन है इसे कहा जाता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और जो ये रीजन है इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, पहला क्वाड्रेंट जो है उसमें कौन से एंगल आते हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ओके, जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अपन एक कंसिडर करेंगे लेट थीटा बी एंड एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, मैं ऐसा एक एंगल कंसिडर करता हूँ जिसका नाम क्या रख दिया है थीटा। ओके, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है थीटा कहाँ पे आता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। दूसरा पॉसिबल एंगल जो पहले क्वाड्रेंट में आता है बच्चों वो आता है, एक तो क्या आया थीटा, दूसरा आता है
π/2 माइनस थीटा, मतलब क्या है 90 डिग्री से अगर थीटा अगर माइनस कर देता हूँ तो 90 से छोटा ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल एंगल कौन से, थीटा और π/2 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉसिबल एंगल है वो देखिए ये है π/2 प्लस थीटा, मतलब क्या है बच्चों 90 डिग्री प्लस एक्यूट एंगल। तो 90 में ऐसी वैल्यू ऐड कर दी जो 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो फिर 180 से कम ही रिजल्ट होगा और 90 से ज़्यादा ही रिजल्ट होगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है π/2 प्लस थीटा का वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहने वाला है, इसीलिए π/2 प्लस थीटा दैट इज़ 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद में बच्चों जो पॉसिबल एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में वो है 180 माइनस थीटा। 180 से अगर एक्यूट एंगल माइनस कर दिया तो आंसर जो है वो कहाँ तक आएगा, 90 से थोड़ा सा बड़ा, 90 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। मतलब क्या 90 से बड़ा और 180 से क्या है छोटा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 180 से ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी है 90 से छोटी है, वो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो जो आने वाला आंसर है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब जो है कि मैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा इस एंगल को भी क्या कर सकता हूँ, इस एंगल को भी सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज द रिजल्ट लाइज इन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सिमिलरली अभी देखिए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 180 प्लस थीटा दैट इज पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस थीटा, ओके, पाई प्लस थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 प्लस एक्यूट एंगल जो है 180 से बड़ा रहेगा, 270 से छोटा रहेगा, इसलिए क्या है ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद में बच्चों 270 माइनस थीटा करता हूँ तो 270 से एक्यूट एंगल माइनस कर रहा हूँ। व्हाट इज एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा 90 से छोटा। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ आंसर 180 से बड़ा ही आने वाला है और 270 से छोटा ही आने वाला है। इसका मतलब और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा, ये जो है बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है बच्चों देखिए 270 प्लस थीटा कर देता हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। मतलब क्या है 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे और कौन सा है, देखिए 0 डिग्री है और अगर मैं इसको घुमा देता हूँ एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक अगर लेके जाता हूँ तो हो जाता है 360 डिग्री। ओके, तो 360 डिग्री और 0 डिग्री देखिए एक ही है। एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद में कितना एंगल हो गया 360, और यहाँ पे पहला एंगल कितना था 0 डिग्री, दैट मीन्स 0 डिग्री इज 360 डिग्री। ओके, दूसरा रोटेशन करेंगे 720 डिग्री आएगा। ओके, तो कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला है, एक तो 0 डिग्री लिख दीजिए, एक तो 360 डिग्री लिख दीजिए। 0 डिग्री मतलब क्या होता है 0 रेडियन और 360 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 पाई रेडियन। 1 पाई मतलब 180, तो 2 पाई मतलब 360 होगा ना। ओके, तो फिर यहाँ पे और भी एंगल अपन लिख सकते हैं जैसे कि 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर मैं एक्यूट माइनस कर देता हूँ, देखो 0 डिग्री माइनस मैंने कर दिया 89 डिग्री। 89 डिग्री इज एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो कितना आंसर आने वाला है -89 डिग्री। बच्चों -89 डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, -89 डिग्री देखिए जब इधर गिनते हैं तो गिनते हैं +89 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए उल्टा अगर गिनोगे तो एंगल क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और क्लॉकवाइज में अगर गिनते हैं तो इधर मिल जाएगा बच्चों आपको -89 डिग्री। ओके, सो 0 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 0 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस थीटा। यहाँ पे एग्जांपल लिया अपन ने 0 डिग्री माइनस 89 डिग्री इज -89 डिग्री। तो क्या समझ में आया कि अगर मैं लिखता हूँ 0 डिग्री माइनस थीटा, ओके, तो आ जाता है माइनस थीटा। और माइनस थीटा कहाँ पे राय करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपको गिन के भी बताया कैसे यहाँ पे आता है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, इसे लिख सकते हैं अपन 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, लिखो रेडियन डिग्री में 0 रेडियन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री।
ओके। 0 डिग्री माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में बच्चों अभी देखो 0 डिग्री है और 2 पाई भी क्या है, 0 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज 360 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? देखो नहीं तो पता ही है आपको, 360 से अगर 90 से छोटा 0 से बड़ा एंगल अगर सब्सट्रैक्ट कर देता हो तो आंसर बच्चों 270 से बड़ा ही आने वाला है, 270 से बड़ा 360 से छोटा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो फिर क्या क्या देखा? सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, अगर समझ में आता है तो अलाइड एंगल के जो भी 50-60 फार्मूले बनने वाले हैं वो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा काम में आएंगे। ओके, ख्याल में रखिए। सबसे पहले दिस इज़ अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। एंगल को जो गिनने का तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अपन गिनते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, पहला क्वार्टर जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वार्टर के बाद में कितना एंगल घूमे अपन? 180 डिग्री। एट थर्ड क्वार्टर दैट इज़ 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। डिग्री में अपन कैलकुलेशन करने वाले नहीं है, इसके इसीलिए अपन ने रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। रेडियन का रिलेशन मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, देयरफॉर इससे ही कैलकुलेट कर दिया अपन ने, डिवाइड बाय 2। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। ओके, यहाँ तक समझ में आने के बाद में मैंने आपको बोला कि ये वाला फर्स्ट वाला जो 0 से 90 डिग्री तक का जो रीजन है उसे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 90 से 180 तक का जो रीजन है उसे अपन सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। 180 से 270 तक का जो रीजन है उसे अपन थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। 270 से 360 का जो रीजन है उसे अपन क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, नाउ उसके बाद में बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है उसके लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया? उसके लिए अपन ने कंसिडर किया थीटा, जो क्या है? एक्यूट। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल दैट इज, यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, दैट इज 0 से बड़ा, ओके, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसा थीटा कंसिडर किया। तो थीटा का सीधा सीधा मतलब है भाई वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो वो थीटा है ही। उसके बाद में 90 माइनस थीटा कर दो तो वो भी आंसर जो है पहले क्वाड्रेंट में आता है, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज 90 माइनस थीटा, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद में 90 प्लस थीटा दैट इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 में थीटा ऐड कर दिया, उसके बाद में पाई माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस एक्यूट एंगल कर दिया, तो आंसर आएगा 90 से 180 के बीच में। उसके बाद में पॉसिबल एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट ये एंगल आइडेंटिफाई करते आने चाहिए आपको कि जो भी दिया हुआ एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद में अपन अलाइड एंगल के फॉर्मूले जो है वो रिलेशन लगा सकते हैं और वहाँ पे लॉजिक लगा के फॉर्मूले जो है वो डिराइव कर सकते हैं। रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा काम में आने वाले फॉर्मूला है, आपको ख्याल में रखना है बच्चों। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे चूक जाते हैं और हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो लेवल 2 के होते हैं, ठीक है, थोड़े से मीडियम या डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, उसमें यही रिलेशन यूज़ किया गया है। ओके, अलाइड एंगल का। सो पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज़ 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद में बच्चों 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाद में 360 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, 0 डिग्री माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। और बच्चों 0 माइनस थीटा लिखने की बजाय मैं लिख सकता हूँ ना माइनस थीटा इज इन किसके क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर है ना। देखिए फिर से 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसके बाद में 0 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद में 2 पाई माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा ही बच्चों लिख सकते हैं अपन माइनस थीटा लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक एंगल में ऐड करके देता हूँ, ओके, एंड विच इज़ इक्वल्स टू माइनस थीटा। कौन सा एंगल है? माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये आपको ख्याल में रखना है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड। सो बच्चों इसके आगे जो है और भी इसमें कुछ नोट है, वो भी अपने को देखना है। जैसे कि जो अभी तक देखा उसे अपन फर्स्ट कह देंगे, ओके। और अभी सेकंड नोट देखिए कि यहाँ पे जो एंगल रहते हैं 0 डिग्री, उसके बाद में ये कितना है 180 डिग्री, मतलब पाई, मतलब क्या होता है? पाई रेडियन, ओके।
ये जो दो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल एंगल। यहाँ पे आप 360 भी जोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद में ना 360 का मतलब होता है 2 पाई। ओके, उसके बाद में देखिए ये पाई है तो फिर इसके साथ में 3 पाई, इसके बाद में यहाँ पे 4 पाई। ये जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है। कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल एंगल। तो अभी आपके लिए इतना ही ख्याल में रखिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल है। 0 डिग्री एंड पाई रेडियन है हॉरिजॉन्टल एंगल। उसके बाद में बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, दैट इज़ क्या होता है बच्चों? π/2 एंड 3π/2। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल होते हैं। ओके, तो सेकंड वाली नोट है बच्चों, क्या है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, ओके, इन ब्रैकेट पाई रेडियन आर हॉरिजॉन्टल एंगल्स। और बच्चों दूसरा इसमें क्या ख्याल में रखना आपको? वो रखना है 90 डिग्री, दैट इज़ π/2 रेडियन, ओके, एंड 270 डिग्री, दैट इज़ 3π/2 रेडियन आर वर्टिकल एंगल्स। ओके, आर वर्टिकल एंगल्स। ओके, तो ये नोट आपने क्या करनी है? लिखनी है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। और थर्ड नोट है बच्चों, कि इफ देयर इज horizontal angle, then the transformation of sine is sine। उसके बाद में बच्चों cos is cos, tan is tan। Similarly cosec is cosec, sec is sec, cot is cot। तो बच्चों देखो, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल है तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अपन अलाइड एंगल में करने वाले हैं, अलाइड एंगल फार्मूला में, ओके, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो रहेंगे ना, उसमें साइन का साइन ही रहने वाला है, कॉस का कॉस ही रहने वाला है, टैन का टैन ही, सेक का सेक ही, कोसेक का कोसेक ही, कॉट का कॉट ही रहने वाला है। ओके, एंड यही पे बच्चों अगर ऐसा रहता है, ओके, इफ देयर इज वर्टिकल एंगल, देयर इज वर्टिकल एंगल, ओके, देन द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बच्चों होगा साइन का कॉस और कॉस का होगा साइन, साइन का कॉस और कॉस का साइन। उसके बाद में बच्चों टैन का होगा कॉट और कॉट का होगा टैन। और उसके बाद में यहाँ पे होगा कोसेक का सेक, कोसेक का क्या होगा? सेक, और सेक का क्या होगा? कोसेक। अभी देखिए, जब तक अपन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा ख्याल में नहीं आएगा, मगर आपको अभी ये ख्याल में रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल एंगल दिखता है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट। और अगर वर्टिकल एंगल दिखता है, कौन से वर्टिकल एंगल? अभी बताया मैंने 90 डिग्री, 270 डिग्री, ओके, दैट इज़ π/2 एंड 3π/2। अगर दिखते हैं तो क्या करना है? साइन का कॉस ट्रांसफॉर्म करना है, कॉस का साइन ट्रांसफॉर्म करना है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। चलो अभी आएंगे अपने अलाइड एंगल्स पे, ओके, अभी अलाइड एंगल के फार्मूलाज पे आएंगे अपन, और 1 बाय 1 हर एक क्वाड्रेंट में अपन क्या करेंगे? फार्मूला जो भी बनते हैं वो सब डिराइव करेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
बच्चों यहाँ पे देखिए, so this is our 0 degree, okay, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, और पहला वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ इम्पोर्टेंट नोट मैं इसी टेबल में आपको लिख के दूंगा। पहले क्वाड्रेंट में बच्चों सभी रेशो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, ऑल रेशोज़, कौन से रेशोज़, टी ट्रिगोनोमेट्रिक, टी रेशोज़ मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में बच्चों सभी जो रेशो है वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सभी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव रहेगा, ओके, मतलब साइन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस का पॉजिटिव, टैन का पॉजिटिव, ठीक है, सबके लिए पॉजिटिव रहेगा, ओके। नाउ सेकंड जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसके लिए एक स्टेटमेंट भी अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेते हैं अपन ऑल, क्या लेते हैं, ऑल, ओके, ऑल, ओके, और दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ साइन और साइन के साथ में कोसेक, साइन एंड कोसेक, ओके, आर पॉजिटिव, ओके। तो इस साइन की वजह से अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक वर्ड लेंगे, ओके, और उसे लिखेंगे अपन स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। देखिए जो भी वर्ड ले रहा हूँ ना, इस वर्ड को मिला के एक स्टेटमेंट बन जाएगा, और उस स्टेटमेंट को याद में रख के आप सभी क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है आप ख्याल में रख सकोगे। साइन के साथ कोसेक क्यों है, क्योंकि भाई इन्वर्स रिलेशन है, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, इसीलिए साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी क्या है, पॉजिटिव है। कहीं पे अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो उसके साथ कौन रहेगा, सेक रहेगा। अपन ने पहले लेक्चर में देखा है इन्वर्स रिलेशन, ओके। साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, टैन इज इक्वल टू 1/कॉट। तो फिर जहाँ पे साइन है वहाँ पे कौन है, कोसेक है, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे कौन है, सेक है, जहाँ पे टैन है वहाँ पे क्या है, कॉट है, ओके। तो देखिए ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहता है ना वो रहता है टैन, कौन रहता है, टैन। टैन रहा तो कौन रहा बच्चों, कॉट, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। और बच्चों यहाँ पे जो अपना स्टेटमेंट है इसका एक वर्ड ऐड होगा, ओके, और वो वर्ड है टेक, ओके। टैन से अपन ने लिया टी और वर्ड यूज़ किया टेक। देखिए कितने वर्ड हो गए अपने, 3। पहला वर्ड क्या था, ऑल, दूसरा वर्ड क्या था, इससे साइन से स्टूडेंट्स, उसके बाद में तीसरा वर्ड टैन से क्या आया बच्चों, टेक, ऑल स्टूडेंट टेक, ठीक है, ओके। अभी आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और लास्ट वर्ड भी अपना ऐड होगा। ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है 270 से 360 तक का। सो दिस इज़ अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों रहता है कॉस पॉजिटिव, अगर कॉस है तो सेक भी रहेगा। सो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक वर्ड रहेगा स्टेटमेंट में का, और वो रहेगा बच्चों कॉफ़ी, ओके। सी से, कॉस से क्या लिया, सी, और सी से क्या बना, कॉफ़ी, ओके। तो स्टेटमेंट है बच्चों, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों है स्टूडेंट्स का, मतलब यहाँ पे एस लेंगे और इसका क्या है, साइन, ओके। साइन है तो कौन है, कॉसेक, क्योंकि साइन का इन्वर्स क्या है, कॉसेक है। तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली बाकी जो रेशियोज है 4 वाले, कौन कौन से 4 बच गए बच्चों,
कॉस, सेक, टैन, कॉट, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी वाले जो रहेंगे अदर वो निगेटिव रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो है उसमें कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ओके, now we begin the transformation. Okay, we begin the transformation. Okay, so let's start. So पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आएंगे वो आएंगे बच्चों थीटा और 90 माइनस थीटा, दैट इज़ π/2 माइनस थीटा। ओके, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन अपन π/2 माइनस थीटा का करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। ओके, मैं π/2 ने लिख के क्या कर रहा हूँ, 90 लिख रहा हूँ। ओके, सो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है तो सभी रेशियोज़ का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव आने वाला है। उसके बाद में बच्चों 90 डिग्री से वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल रहेगा तो फिर साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कैसे पहचानना है, सबसे पहले 90 माइनस थीटा या फिर π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज़ के ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद में बच्चों देखा मैंने 90 माइनस थीटा में 90 जो था वो वर्टिकल एंगल था और वर्टिकल एंगल 90 है, 270 डिग्री है, तो अपने को क्या करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी नोट्स में अपन ने अभी देखा है नंबर सेकंड जो है बच्चों, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा कॉस 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 मतलब वर्टिकल एंगल, कॉस का हो जाएगा साइन, सो इट इज़ साइन थीटा। नंबर 3 अपन टैन ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी बताइए क्या बनेगा, टैन 90 माइनस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 वर्टिकल एंगल है, टैन का क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट थीटा। उसके बाद में नंबर 4 टैन के बाद में लेंगे बच्चों अपन कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा फिर से क्या आया, पॉजिटिव। उसके बाद में कोसेक का क्या बनेगा बच्चों, सेक थीटा। उसके बाद में फिफ्थ वो क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, तो फिर वहाँ पे फिर से पॉजिटिव, सेक 90 वर्टिकल एंगल है, सेक का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कोसेक थीटा। उसके बाद में सिक्स्थ वाला वो है अपना कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा में क्या बनेगा बच्चों, फिर से पॉजिटिव, कॉट का बनेगा टैन, क्योंकि वर्टिकल एंगल है, टैन थीटा। ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 90 माइनस थीटा। अभी देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल थे अपने को उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे अपन। ओके, तो कौन कौन से एंगल थे अपने पास, एक था 90 प्लस थीटा और एक था 180 माइनस थीटा। ओके, सो एक तो π/2 प्लस थीटा एंड एक π माइनस थीटा। तो फिर यहाँ पे पहला वाला लिखेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो बच्चों 90 प्लस थीटा है। उसके बाद में सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है सबसे पहली चीज़। उसके बाद में 90 इज वर्टिकल एंगल, देयरफॉर साइन का क्या बनेगा, कॉस बनेगा, सो पॉजिटिव कॉस थीटा। नंबर सेकंड लिखेंगे बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा। अभी बिल्कुल ख्याल से देखना है इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन ट्रांसफॉर्मेशन किसका पॉजिटिव है, साइन का और कोसेक का, मगर ये तो कॉस है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद में 90 है तो फिर कॉस का क्या बनेगा बच्चों, साइन थीटा बनेगा। नंबर 3 यहाँ पे बच्चों जो है वो अपन देखेंगे टैन 90 प्लस थीटा, फिर से टैन जो है, टैन का क्वाड्रेंट थर्ड है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का है। ख्याल में रहना चाहिए जो भी नोट्स मैंने दिए हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझते हैं तो ये सभी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में, एक्सप्रेशंस में इसका यूज़ होता है। टैन 90 प्लस थीटा फिर तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि टैन का थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है, 90 है मतलब टैन का हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा, वर्टिकल एंगल। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 जो है वो आएगा यहाँ पे कोसेक 90 प्लस थीटा, फिर से कोसेक जो है पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब 1/कोसेक, साइन इज 1/कोसेक ना, तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव
मगर 90 डिग्री है तो कोसेक का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। उसके बाद में फिफ्थ वाला वो है सेक 90 प्लस थीटा। सो इट इज़ सेक 90 प्लस थीटा। सेक मतलब होगा बच्चों 1/cos और उसका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का ही है, तो सेक का ट्रांसफॉर्मेशन जो है निगेटिव रहेगा यहाँ पे। और सेक का 90 डिग्री है, वर्टिकल एंगल है, तो सेक का क्या बनेगा, कोसेक थीटा। उसके बाद में सिक्स्थ वाला, ओके, सो इट इज़ कॉट 90 प्लस थीटा। फिर से कॉट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कॉट का पॉजिटिव रहता है, सेकंड में साइन और कोसेक ही रहता है, ठीक है। तो कॉट है तो इसका क्या रहेगा, निगेटिव। देखिए ये आपको ख्याल में रखना है और यूज़ करना है, ओके। नाउ वी गो फॉर पाई, दैट इज़ 180 माइनस थीटा, ओके। तो 180 माइनस थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड क्वाड्रेंट में ही है अपन। सो साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड। साइंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है, पॉजिटिव। 180 तो हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल होगा तो फिर मैंने आपको क्या बोला है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, ओके। तो फिर यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा। उसके बाद में सेकंड वाला जो है बच्चों होता है कॉस 180 माइनस थीटा, ओके। साइन का क्वाड्रेंट है, कॉस निगेटिव रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद में थर्ड वाला वो है टैन ऑफ 180 माइनस थीटा। सो इट इज़ फिर से टैन निगेटिव है यहाँ पे और 180 इज हॉरिजॉन्टल एंगल, टैन का टैन ही रहेगा, टैन थीटा। उसके बाद में फोर्थ वाला जो है बच्चों वो क्या है, कोसेक, कौन सा एंगल है, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, कोसेक जो है वो क्या है, पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में 180 जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, इसका मतलब पॉजिटिव कोसेक थीटा। और फिफ्थ वाला बच्चों यहाँ पे जो है वो आएगा सेक 180 माइनस थीटा। सेक का क्वाड्रेंट नहीं है, निगेटिव और सेक का सेक ही रहेगा, निगेटिव सेक थीटा। और सिक्स्थ वाला यहाँ पे आएगा बच्चों कॉट 180 माइनस थीटा। बच्चों कॉट का क्वाड्रेंट नहीं है इसलिए निगेटिव रहेगा, और 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, ओके। सो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा। अभी समझ में आया, मैंने आपको लिख के दिया था कि जब हॉरिजॉन्टल एंगल रहेंगे तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन रहेगा। वर्टिकल एंगल रहेंगे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। उसके बाद में टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा, ओके। नाउ वी गो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए बच्चों, थोड़ा सा लिख देंगे इसको। सो इट इज़ अ थर्ड क्वाड्रेंट। किसका क्वाड्रेंट है बच्चों, टैन और कॉट पॉजिटिव, बराबर। और यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया था अपन ने, टेक, ओके। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ओके। फर्स्ट वन दैट इज साइन ऑफ, देखिए इसके जो एंगल है वो है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो फिर साइन 180 प्लस थीटा ले लेंगे पहले, दैट इज पाई प्लस थीटा, ओके। साइन 180 अभी मैं पाई में लिखता हूँ, ठीक है, पाई प्लस थीटा, ओके। पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन का कौन सा था, सेकंड वाला। थर्ड किसका है, टैन का है। मतलब साइंस का ट्रांसफॉर्मेशन जब करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल दिखेगा तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। सबसे पहली चीज़, पाई जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल है तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में सेकंड वाला बच्चों यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा में देखिए फिर से कॉस जो है उसका क्वाड्रेंट फोर्थ है, ये टैन का क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव आएगा, फिर से कॉस का कॉस ही रहेगा। अभी ये जो फॉर्मूले बनेंगे पाई के हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए बन रहे हैं तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन ही रहेगा, तो फिर यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद में थर्ड वाला बच्चों जो है वो है टैन थीटा, दैट इज टैन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा। तो ये भी हो जाएगा, देखिए टैन का है पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है,
तो tan का tan ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल है ना। थर्ड क्वाड्रेंट है, tan पॉजिटिव रहेगा और हॉरिजॉन्टल एंगल है 180 डिग्री, तो फिर tan का tan ही रहेगा। सो पॉजिटिव tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा। उसके बाद में फोर्थ, देखिए कुछ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो जो चीज़ें हैं मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट नोट लिख के दिए हैं, पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है। पहले क्वाड्रेंट में थीटा 90 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक ख्याल में रखना है, हॉरिजॉन्टल हो गया तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, ओके। और उसके बाद में जो है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ये आपको ख्याल में रखना है। सो फोर्थ वाला जो है बच्चों यहाँ पे आएगा, ओके, कोसेक पाई प्लस थीटा। कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल है। फिफ्थ वाला बच्चों जो है वो है सेक पाई प्लस थीटा, सो इट इज़ सेक सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे वो निगेटिव रहेगा। और लास्टली बच्चों आता है कॉट, जो किसका इन्वर्स है tan का, तो कॉट जो है पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा इज़ पॉजिटिव, ठीक है, कॉट का कॉट ही रहेगा, पॉजिटिव कॉट थीटा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे अगला एंगल जो है वो 3π/2 इसे अपन 270 लिख सकते हैं, ओके। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, ओके, 270 माइनस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखिए डिग्री नोटेशन में या फिर π/2 नोटेशन में लिखिए। अभी तो क्या है कि आपको ख्याल में लेना है कि अरेड एंगल क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ओके। चलो अपन पहले जो है इसमें यूज़ किया है डिग्री में, तो अभी यहाँ पे रेडियन में लिख देंगे। चलो 3π/2 साइन 3π/2 माइनस थीटा, दैट इज़ 270 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन जो है यहाँ पे क्या रहता है निगेटिव रहता है, ओके। उसके बाद में 270 डिग्री जो है बच्चों वर्टिकल एंगल है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। नंबर सेकंड, यहाँ पे आप डिराइव कर सकते हैं अभी 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, कॉस का क्वाड्रेंट नहीं है इसलिए माइनस, और 270 डिग्री जो है वो वर्टिकल एंगल है 3π/2, इसलिए कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में बच्चों नंबर थर्ड आएगा यहाँ पे tan थीटा, दैट इज tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, tan का ही क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव, और 270 डिग्री है तो tan का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। सिमिलरली आप कोसेक, उसके बाद में सेक, उसके बाद में कॉट के लिए यहाँ पे डिराइव करना है, कर सकोगे, ठीक है। तो ये आपको करना है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। उसके बाद में बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं अपन। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल है 3π/2 प्लस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा, ये ले लेंगे अपन, ओके। 270 प्लस थीटा एंड 0 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो फिर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। पहला वाला लेंगे बच्चों 3π/2 प्लस थीटा, सो साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव नहीं रहता है, तो ये निगेटिव रहेगा। उसके बाद में 270 डिग्री है, वर्टिकल एंगल है, साइन का क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद में बच्चों नंबर सेकंड आता है कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। इसका बच्चों कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे वर्टिकल एंगल है तो कॉस का क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। उसके बाद में नंबर थर्ड, और वो जो है बच्चों वो है tan 3π/2 प्लस थीटा, ओके। सो इट इज़ tan का बन जाएगा बच्चों कॉट, tan जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद में वर्टिकल एंगल है तो tan का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सिमिलरली नंबर फोर्थ दैट इज़ कोसेक 3π/2 प्लस थीटा। बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ वाला, कोसेक जो है सेकंड में पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, ये सेक का क्वाड्रेंट है, सो इट इज़ माइनस, और 270 डिग्री है तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद में नंबर फिफ्थ जो है वो आ जाएगा सेक
3π/2 प्लस थीटा। तो बच्चों सेक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे 270 डिग्री वर्टिकल एंगल है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद में नंबर 6 वो जो है वो है कॉट 3π/2 प्लस थीटा। तो कॉट 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे बच्चों जो कॉट है वो निगेटिव रहता है और वर्टिकल एंगल होने की वजह से कॉट का क्या हो जाएगा, -tan थीटा। ओके, सिमिलरली वी कैन डिराइव, अभी अपन कौन कौन से एंगल है अपने पास, 360 माइनस थीटा। ओके, 360 माइनस थीटा को ही अपन लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, या फिर उसको ही लिख सकते हैं माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा। तो फिर माइनस थीटा लिखते वक्त ये ख्याल में होना चाहिए कि 0 माइनस थीटा है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे पता है कि इसको लिखते वक्त ये वाला एंगल लिखेंगे, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ओके, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। बच्चों देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, साइन जो है निगेटिव रहेगा, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में 0 डिग्री बताइए, हॉरिजॉन्टल एंगल है, वर्टिकल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। सो इट इज़ माइनस साइन थीटा। ओके, सो नंबर 2 यहाँ पे बच्चों कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हेंस यहाँ पे कॉस जो है पॉजिटिव रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन सो पॉजिटिव। उसके बाद में बच्चों 0 डिग्री जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, तो हो गया कॉस थीटा। उसके बाद में थर्ड वाला टैन, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है क्योंकि उसका क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव रहेगा, 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल एंगल, टैन का टैन ही रहेगा, टैन थीटा। उसके बाद में नंबर 4 जो है बच्चों वो है अपना कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे कोसेक जो है वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एंगल है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। उसके बाद में नंबर 5 जो है बच्चों वो है अपना सेक 0 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक भी यहाँ पे क्या रहता है, निगेटिव रहता है, नहीं सेक निगेटिव नहीं रहता बच्चों, सेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बराबर है। सेक क्या रहता है यहाँ पे, पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, सो इट इज़ पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल एंगल होने की वजह से सेक थीटा ही रहेगा। और नंबर लास्ट वो है अपना कॉट। तो कॉट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, यहाँ पे कॉट जो है निगेटिव रहेगा और हॉरिजॉन्टल एंगल होने की वजह से कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। ओके, सो दीज आर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये तीनों लिखने के रह गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। सो दिस इज़ अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है बच्चों, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, दैट इज अदर्स आर निगेटिव। और इसके लिए जो वर्ड अपन ने बनाया था वो क्या बनाया था, सी से कॉस के सी से कॉफ़ी। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी आपको ख्याल में रखना है। क्या है स्टेटमेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ओके, ऑल रेशियोज साइन एंड tan and cos are positive in first, second, third and fourth quadrant respectively. ओके, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ। बच्चों आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें अपने को ये फॉर्मूले रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है, पॉसिबली इसी टॉपिक के ऊपर, ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर अगले लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे। ओके, सो इसको प्रिपेयर करके रखना है, इसके पहले के फॉर्मूले और ये सब आना चाहिए ताकि आपको जो है ना फ़ायदा हो, समझ में आए अगला लेक्चर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।